वाद्यों के प्रकार। आदिकाल से भारत में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता रहा है। रामायण, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के वाद्यों के प्रयोग का समर्थन मिलता है। अध्ययन की सरलता के लिए समस्त वाद्यों को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित किया गया है। शारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर में वाद्यों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: तत्, सुषिर, अवनद्ध और घन। पहला प्रकार तत्वाद्यों का है। जिन वाद्यों में तार अथवा तांत द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं वे तत्वाद्य कहलाते हैं, जैसे तानपुरा, सारंगी, बेला अथवा वायलिन, सितार, सरोद आदि। ये सभी वाद्य वीणा से उत्पन्न माने गए, अतः वीणा को तत्वाद्यों की जननी कहा गया है। इनमें से तानपुरा को अंगुलियों से, सितार को मिजराब से और सरोद को जवा अर्थात धातु की एक छोटी पत्ती से बजाते हैं। बेला अथवा वायलिन, सारंगी और इसराज को छड़ी अथवा कमानी से बजाते हैं। इन वाद्यों को वितत वाद्य भी कहते हैं। तीसरा प्रकार सुषिर वाद्यों का है, जैसे हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, शंख, बिगुल आदि। जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं वे सुषिर वाद्य कहलाते हैं। हारमोनियम में रीड के द्वारा और शहनाई में पत्ती के द्वारा स्वरोत्पत्ति होती है। बांसुरी, बिगुल और शंख में छिद्रों से स्वर उत्पन्न होते हैं। तीसरा प्रकार वाद्यों का अवनद्ध वाद्यों का है। ये मुख्यतः ताल देने के काम में आते हैं। जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होते हैं वे अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, भेरी आदि। इन वाद्यों में अन्य वाद्यों के समान विभिन्न स्वर नहीं होते, बल्कि एक स्वर उत्पन्न हुआ करता है। उदाहरण के लिए तबले को जिस स्वर से मिला दिया जाए उससे वही स्वर उत्पन्न होगा, दूसरा नहीं। वाद्यों का चौथा प्रकार घन वाद्यों का है। इनमें किसी धातु अथवा लकड़ी द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, जैसे मंजीरा, झांझ, नलतरंग इत्यादि। इन वाद्यों में स्वरों की स्थिरता काफ़ी समय तक नहीं रहती, फलस्वरूप इनमें स्वर का काम अच्छा नहीं होता। मींड तो इनमें से किसी भी वाद्य में संभव नहीं है। मंजीरा लय दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब तक शारंगदेव द्वारा बताए गए वाद्यों के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है, किंतु विद्वानों के कुछ अन्य मत भी हैं। एक मतानुसार समस्त वाद्यों को 3 भागों में बांटा गया है: तत्वाद्य, घनवाद्य और सुषिर वाद्य। इनमें और अब तक बताए गए वाद्यों के प्रकारों में अंतर यह है कि इस मतानुसार चमड़े के वाद्यों अर्थात अवनद्ध वाद्य को घन में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष वर्ग उसी प्रकार है। प्रचार में पहला मत ही है, अर्थात शारंगदेव द्वारा बताया गया मत ही सर्वमान्य है।